अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो एक विश्लेषण के साथ आ रहा है आप लोगों के सामने, जो सभी प्रकार के पक्षों को रखेगा, क्या सही है क्या गलत है, फ़ायदा नुकसान। तो ये किसी एक व्यक्ति या समूह को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाया जा रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग अपने घरों पर, अपने समाज में, अपने पड़ोस में, अपने स्कूल कॉलेजों में, अपने अध्यापकों से, अपने दोस्तों से ये सुनते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत आराम है। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने यह लाइन कभी न कभी सुनी होगी अपनी लाइफ में। तो क्या वाकई में ये मानसिकता सही है या नहीं है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके मन में कई जगहों से, स्कूल से, घर से या समाज से यह बात उसके मन में अगर भरी जा रही है कि सरकारी नौकरी बहुत आराम है, तो वो बच्चा उसी हिसाब से उस चीज़ को देखने लगता है, उस नौकरी को भी उसी हिसाब से देखने लगता है कि हाँ यार सरकारी नौकरी में आराम है। तो जैसे जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो कई तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रॉस करने के बाद जब वो उसकी नौकरी लगती है और जब वो काम पे जाता है तो वहाँ देखता है कि यार यहाँ तो काम करना पड़ रहा है, हमने तो सुना था आराम है। तो बहुत तरह के इस तरह की मानसिकता से क्या होता है कि वो बच्चा, वो आदमी जब वो नौकरी करने जाता है तो वहाँ पर भी उसी तरह की मानसिकता को लेकर ही वो जा रहा है। अब उसको बचपन से उसने सुना है या जब से भी उसने सुना है कि उसके सरकारी नौकरी में आराम है, तो वहाँ जाकर भी वो क्या करता है, आराम ही करता है। तो एक मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसा आराम, किस तरह के आराम की बात कर रहे हैं। क्या वहाँ सरकारी दफ्तरों में कुर्सियों की जगह बेड होते हैं? क्या वहाँ पर काम नहीं करना पड़ता? कि यहाँ पे जैसे कि लंच ब्रेक होता है, तो क्या वहाँ पर सोने के लिए भी कोई ब्रेक होता है क्या? क्या पूरा पैसा मिलता है और आधा काम करना पड़ता है, यही आराम है? लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये है कि पैसा पूरा मिलता रहे, काम कम करना पड़े, इसी को वो आराम बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह की मानसिकता होने से क्या होता है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, जिसमें से मान लीजिए पूरा देश मशीन है और सारे सरकारी कर्मचारी उस मशीन के एक छोटे छोटे हिस्सा हैं। मान लीजिए कुछ पुर्जे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हिस्से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ हिस्से बहुत आधा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक बड़ी मशीन होने की वजह से एकदम से उस जो हिस्सा कम काम कर रहा है वो दिखता नहीं है, लेकिन उस कम काम करने वाले मशीन के हिस्से से पूरी मशीन पे फ़र्क तो पड़ता ही है ना कहीं तो फ़र्क दिखेगा। अब एकदम से नहीं दिख रहा वो फ़र्क, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद वो फ़र्क नज़र आएगा, वो दिखेगा। तो क्या होता है कि इस तरह के काम होने से बहुत चीज़ें स्लो हो जाती हैं और जो काम कुछ समय में पूरे होने चाहिए थे वो फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल ले जाते हैं। आपने कई प्रोजेक्ट सुना होगा कि कोई प्रोजेक्ट 10 साल से चल ही रहा है, अब तक पूरा ही नहीं हुआ। कई तरह की उसमें बंदिशें होती हैं, पैसा नहीं आ रहा तो ठीक से खर्च नहीं हो रहा, अगर काम हो रहा है तो उसमें कोई रोक लग गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं आराम ही करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ करते हैं और उन्हीं कुछ की वजह से ये हर चीज़ पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लीजिए वो कैसे इन लोगों को पकड़ में लेके आएँ। देखिए, सब जैसे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि एक HR डिपार्टमेंट होता है, वो पूरा HR डिपार्टमेंट, पूरे ऑफिस और मैनेजर्स भी होते हैं, वो सारे उस पर नज़र रखे होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्राइवेट नौकरी में लोग छुप नहीं पाते, वहाँ भी लोग छुप जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि नज़र में आ जाती हैं चीज़ें प्राइवेट जगह पर, लेकिन सरकारी जगह पर चीज़ें नज़र में नहीं आ पाती क्योंकि मैन पावर की कमी भी है और साथ ही साथ उसी तरह के लोग उसमें घुसे हुए हैं जो मतलब आराम पसंदीदा लोग हैं। तो इसकी वजह से वो ये चीज़ जो है ना सामने नहीं आ पाती, और आ भी जाती है तो उसका सही से सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो इसकी सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर जिले वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में
एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो सारे सरकारी जो विभाग हैं उस ज़िले के, उस पर नज़र रखे कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना टारगेट मिला था, कितना टारगेट कितने समय पूरा हो गया, अगर पूरा नहीं हो रहा है तो उसे पूरा करवाए। एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टाइप पूरे विभाग, पूरे सरकारी विभाग का हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पूरे विभागों पर नज़र रखे। अगर नहीं हो रहा है काम तो कॉल करे, मैसेज करे, ईमेल करे, जिस ऑफिशियली जिस तरह से भी कुछ हो सकता है उसको तुरंत जल्दी करवाए। अगर इस तरह से कुछ प्राइवेट वाली चीज़ों को हम, प्राइवेट कंपनी वाली चीज़ों को अगर हम सरकारी जगहों पर लेके आएंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा पूरे तंत्र को। और इसे, लेकिन इन चीज़ों को कई ज़्यादा लोग नहीं लाने देंगे, विरोध करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि अगर ये चीज़ आ गई तो उनका आराम जो फरमाते हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है ये शिक्षा जो विभाग है पूरे, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग है वो पूरा सा चरमराया हुआ है, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरा ही शिक्षा विभाग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। प्राइमरी लेवल की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो कुछ नहीं हो रहा मतलब वहाँ कुछ काम ही नहीं होता है केवल बच्चे जाते हैं, बैठते हैं, टीचर अपना आराम कर रहे हैं, बच्चे अपना आराम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर आ रहे हैं। 99% स्कूलों में ये हाल है। 1% स्कूल होगा, 1% प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में होंगे जहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, सब कुछ व्यवस्था सही होगी, टाइम टेबल के अनुसार चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन 99% स्कूलों में यही है, आराम थोड़ा सा करवा दिया, जो होना हुआ, नहीं तो फिर पूरे दिन आराम ही है। तो शिक्षा विभाग को थोड़ा सा टाइट करने की बहुत ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ही है, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी हो, हर जगह ही टाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा राज्य हो जाता है तो यहाँ ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ और एक सॉल्यूशन और एक और चीज़ इसमें बात जोड़ना चाहता हूँ मैं, जैसे कि और स्वास्थ्य विभाग जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये मैं मानता हूँ कि अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत उन्हीं के सहयोग की वजह से हमारा देश में काफ़ी ज़्यादा केस रिकवर हो रहे हैं। तो लेकिन ये अभी इस समय काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कोरोना के पहले जब कोई भी सरकारी अस्पताल में जाते था कोई भी व्यक्ति, तो समय से कोई डॉक्टर का ना होना या समय से इलाज ना मिल पाना, ये सरकारी अस्पतालों में आम चीज़ है, ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो एक सरकारी जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी एक इस तरह का तंत्र होना चाहिए जो पूरे ज़िले के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितनी सरकारी चीज़ें हैं, उन पर नज़र रखे कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कमी हो रही है। इंटरनेट डिपार्टमेंट होते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन एक ऊपर से डिपार्टमेंट हो जो सब पे केवल उनका काम केवल नज़र रखना हो, और जो चीज़ कमी है, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ नहीं हो रही है, उसको पूरा ब्यौरा रखें, और जो चीज़ नहीं हो रही है उसको करवाएं, जो चीज़ हो रही है उसको और अच्छे से कैसे किया जाए उसके ऊपर बात की जाए। तो इस तरह के थोड़ा सा प्राइवेट वाले कंपनियों की चीज़ों को अगर हम गवर्नमेंट चीज़ों में भी लेकर आएँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में आराम वाली मानसिकता है, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मानसिकता लोग, मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि सरकारी नौकरी में आराम है, और जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं वहाँ टाइम से काम नहीं होता तो उसी को कोसते भी हैं कि अरे यार इस देश में कुछ नहीं हो सकता, टाइम से काम नहीं होता है, कुछ भी हम चक्कर काट रहे हैं, काम नहीं हो रहा। अरे तो अपने बच्चों को भी तो वही सिखा रहे हो, कल को वो भी जाएगा, वो भी वहीं बैठेगा, वो किसी और का टाइम बर्बाद कर रहा होगा, है ना। तो एक पूरे ही सिस्टम के, पूरे समाज की सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आराम क्या आराम, अब आपको 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद आराम करिए ना, वहीं आराम करना है, काम के टाइम ही आराम करना है। तो ये मानसिकता बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जितना प्राइवेट, मैं हर बार यही कहता हूँ, जितना प्राइवेट नौकरी वाले लोग काम करते हैं उतना ही गवर्नमेंट नौकरी वाले लोगों को भी काम करना चाहिए। सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, आपको परमानेंट कर रही है, आपको पूरे जीवन भर की जॉब सिक्योरिटी दे रही है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसका जितना मिल रहा है उतना लौटाने की कोशिश करें। भले ही ज़्यादा ना लौटा पाएँ, लेकिन उतना तो लौटाएं जितना मिल रहा है। अब 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये मेहनत भी तो करें, भले ही हम 110 की मेहनत नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन 100 की मेहनत तो करें। तो सरकार सहयोग देती है, और लेकिन जो कर्मचारी लोग हैं वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। शुरू में सबको एनर्जी रहती है, जब शुरू से नई नौकरी करते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बीतता जाता है तो वैसे वो लोग
आराम की उसमें जोन में चले जाते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में एक पॉलिसी आ रही है, सुनने में आया है कि 5 साल के बाद ही परमानेंट करेंगे और हर 6 महीने में उसको टेस्ट लेंगे। देखिए, अगर इस चीज़ के दो नज़र से इसको देख सकते हैं, दो चश्मों से देखें। पहले चश्मे से देखते हैं जिसमें जो नौकरी तलाश रहे हैं उनकी, अगर उनकी चश्मे से देखें तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। 5 साल संविदा पे रखना थोड़ा सा गलत है। कम से कम ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल का होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में 3 महीने का होता है प्रोबेशन पीरियड। उसमें ही वो देख लेते हैं कि कर्मचारी योग्य है कि नहीं है। तो चलिए, मान लीजिए आपके पास मैन पावर की कमी है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, 1 साल 1.5 साल कर लीजिए। 1.5 साल से ज़्यादा संविदा का पीरियड नहीं होना चाहिए अगर मेरे हिसाब से। और बाकी उसमें जो लोग हैं कि कह रहे हैं कि 6 महीने बाद अगर कम नंबर 60% से कम नंबर आए तो निकाल देंगे, एक तरह से ये चीज़ सही है जनता को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जनता जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर बन के जाता है, ठीक है, अब 6 महीने बाद उसका नहीं परफॉर्म कर पा रहा ठीक से वो, तो उसे निकाल दे रहे हैं। अब आप उस एक टीचर के लिए उन सारे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। कैसे कहा भी जाता है, उस टीचर को निकलने से कोई दूसरा अच्छा आएगा, उन बच्चों का भविष्य और अच्छे आगे से बढ़ेगा, अच्छा बनेगा। तो अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एकदम सही है। अच्छे लोग पुलिस में आए, अच्छे लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में आए, हॉस्पिटल्स में आए, एजुकेशन सेक्टर में आए, तो इससे जनता का ही तो फ़ायदा है। भले ही उनका फ़ायदा, जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं उनका फ़ायदा नहीं हो रहा कि उन्हें निकाल दिया जा रहा है परीक्षा पास करने के बाद भी, और फिर उनकी नौकरी करने लगे, फिर वो टेस्ट हुआ उसमें निकाल दिए गए, तो उससे मैं मानता हूँ उनका नुकसान है। लेकिन एक व्यक्ति के फ़ायदे के लिए 100 लोगों का नुकसान क्यों करें? ऐसा कहा भी जाता है ना कि अगर एक गांव की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो रहा है तो उस गांव को त्याग दो। अगर एक शहर की वजह से पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है, उस शहर को त्याग दो। और एक राज्य की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, उस राज्य को त्याग दो। और एक देश की वजह से पूरे विश्व के ऊपर संकट आ रहा है तो उस देश को त्याग दो। वैसा ही यहाँ पर भी है। अगर कुछ हज़ार लोगों की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है तो उन 1000 लोगों को त्याग देना ही बेहतर है, मेरा ये मानना है, और ऐसा ही करना भी चाहिए। थैंक यू।